गाइस, सबसे पहले प्लीज़ सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ बिकॉज हम लोगों ने भी शिफ्ट किया है और अभी जो हमारा फ्लैट है वो बिल्कुल मेन रोड पे है। सो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है यहाँ पे ट्रैफिक की, सो सॉरी फॉर दैट। Hey guys, welcome back to our channel. This is Komal Lakra and you are watching me and Ma. And first of all, happy Shivratri to all of you. Today Shivratri, या जो तिलक देख रहे हैं ये मैंने इसी वजह से लगाया है क्या शिवरात्रि है और मैं इसको रिमूव नहीं करना चाहती थी और वीडियो मुझे आज ही शूट करनी थी, इसीलिए मैंने इसको हटाया नहीं। सो या फाइनली आज मैं आप लोगों के साथ अपना इंडिगो का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। सो आप एज यू ऑल नो कि दिसंबर एंड जनवरी में इंडिगो के कैबिन क्रू की वैकेंसीज आई थी और सब लोगों ने ऑनलाइन ही अप्लाई किया था। सो आई ऑल्सो हैव अप्लाइड फॉर द कैबिन क्रू और आई डिडंट एक्सपेक्ट कि मुझे कोई फ़ोन कॉल आएगा या कोई मेल आएगा, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बट सडनली मुझे कॉल आ गया। तो या आई ऑल्सो गॉट अ कॉल फ्रॉम इंडिगो ऑन 5th of March। सो मुझे किसी एचआर का कॉल आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि कोमल आपने इंडिगो के कैबिन क्रू के लिए अप्लाई किया हुआ था। तो मैं तो जस्ट घर में चिल कर रही थी और मतलब मैं जैसा बताया मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो एक्चुअली मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ तो वहाँ पे भी इंडिगो का प्रोसेस है। सो मैं एकदम से कंफ्यूज हो गई कि शायद मुझे जो है मेरे कंपनी से और इंडिगो के प्रोसेस से मुझे कॉल आ रहा है शायद किसी एचआर का। फिर जब उन्होंने मुझे बताया कि मैं इंडिगो से बात कर रहा हूँ और आपने जो ऑनलाइन अप्लाई किया था तो आपका सीवी सिलेक्ट हुआ है, उसके बाद दैन मैं मतलब आई वॉज ब्लैंक। मैं 2 मिनट के लिए कुछ बोली, फिर उन्होंने मुझसे पूछा कोमल कैन यू हेयर मी, देन मैं कही यस सर। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि कोमल आपने ऐसे अप्लाई किया था और आपका जो है कल इंटरव्यू है, आपका फर्स्ट राउंड होगा, मेरी कोई कलीग आपको कॉल करेगी, सो बी प्रिपेयर। मैंने कहा ओके। सो मेरी बात है ओके, थैंक यू सो मच सर, दैट्स इट। इसके बाद मतलब मैं खुश भी इतना थी और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी थी कि क्या होगा, मतलब कुछ भी तैयारी नहीं, कुछ भी नहीं किया मैंने। सो मैंने उसके बाद नेक्स्ट डे के लिए तो मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया था बिल्कुल भी। सो मुझे ये नहीं पता था एक्चुअली उस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा मतलब बिल्कुल ब्लैंक था मेरा माइंड। तो मेरे दिमाग में कुछ आया नहीं कि मुझे उनसे टाइम पूछ लेना चाहिए कि किस टाइम कॉल करेंगे तो मैं थोड़ा प्रिपेयर रहूँ, बट मैंने कुछ नहीं पूछा। उसके बाद फिर मैं वेट करती रही 12-1-2 बजे के आसपास तक आफ्टरनून। सो फिर मैंने सोचा कि यार चलो एक बार मैं कॉल कर लेती हूँ। मैं डर भी रही थी कि नहीं ऐसे अच्छा नहीं लगता, आपका इंप्रेशन गलत जाता है, बट फिर भी मैंने सोचा चलो यार एक बार कॉल करके पूछ लेती हूँ। सो मैंने कॉल किया, मैंने उनसे पूछा कि सर मेरा इंटरव्यू किस टाइम होगा, टाइमिंग क्या होगी। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका इंटरव्यू किसी भी टाइम हो सकता है, आई मीन टुडे, टुमोरो, डे आफ्टर टुमोरो, और कोई टाइम नहीं होगा। इवन इस वीक में या फिर नेक्स्ट वीक में भी हो सकता है, सो कोई डिसाइडेड टाइम नहीं है। मैंने कहा ओके सर। बट फाइनली आई वाज लकी, मुझे इवनिंग में कॉल आया था अराउंड 4 to 5। सो या मुझे इंडिगो के एक एचआर का कॉल आया था, शी इज़ वेरी स्वीट। और हाँ, सो उन्होंने मुझसे मेरा इंट्रो पूछा थोड़ा बहुत और फिर उन्होंने मुझसे एटीआर के बारे में पूछा। सो एक्चुअली ये जो मेरे पास कॉल आया था जब इंडिगो की जो वैकेंसीज आई थी, सो वो एयरबस के लिए आई थी और इंडिगो फर्स्ट एयरबस के लिए आई थी एंड सेकंड एटीआर के लिए आई थी। सो मैंने दोनों के लिए अप्लाई किया था, बट मेरे पास जो कॉल आया था वो एटीआर के लिए आया था एंड एटीआर इज़ अ स्मॉल साइज एयरक्राफ्ट, आप लोगों को पता होगा। सो उन्होंने मुझसे पूछा कि कोमल आपको एटीआर के बारे में कुछ पता है। सो मैंने कुछ नहीं, मैं तब भी मतलब मैंने कुछ नहीं बोला। मैं सोच रही एटीआर, बिकॉज था ही नहीं कि एटीआर के लिए कॉल है, और तब भी मैं चुप उस टाइम पे भी। सो मैम कहती मैंने बोला कि नो मैम। मैम ने जब मुझसे पूछा कि आपको एटीआर के बारे में पता है कोमल, डू यू नो अबाउट एटीआर, मैंने कहा नो मैम। वो कहती ओके दैट इज़ ओके। फिर उन्होंने मुझे बताया, देन फिर मैं सोच रही थी ये तो मेरे को पता है भाई। तो फिर उन्होंने मुझसे
रीलोकेट के लिए पूछा कि आर यू फ्लेक्सिबल फॉर द रीलोकेट। सो मैंने कहा यस मैम आई एम कम्फर्टेबल। तो जब वो ATR वाला सीन हुआ था, जब उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था, तो वहाँ से शायद उनको थोड़ा सा ये लगा कि शायद आई एम नॉट रेडी और शायद मैं कंफ्यूज हूँ या जो भी। तो उन्होंने मुझसे फिर एक लास्ट क्वेश्चन पूछा कि कोमल अगर अभी आप रेडी नहीं है सो दैट इज़ ओके, नेक्स्ट टाइम आप ट्राई कर सकते हो। सो मैंने कहा नो मैम, आई एम रेडी, आई एम टोटली रेडी, आई एम कम्फर्टेबल, आप मुझे दुनिया के किसी कोने में भेज दो, मैं रेडी हूँ जाने के लिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो या फिर उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है कोमल, मेरा फर्स्ट राउंड हो गया कि आपको मेल आ जाएगा, आप जो नेक्स्ट राउंड होगा आपका वो फिज़िकल राउंड होगा। सो आपको उसके रिगार्डिंग आपकी लोकेशन, टाइमिंग वगैरह ऑल दिस थिंग आपको सभी जो चीज़ें होंगी आपको मेल में मेंशन होंगी। सो ऑल द बेस्ट। मैंने कहा ओके थैंक यू सो मच मैम, दैट्स इट। फिर मुझे मैंने सुना था कि इंडिगो का जो मेल है इंटरव्यू के विदिन 24 आवर आपको आ जाता है, बट मेरे को नहीं आया था 24 आवर के अंदर। और मतलब फिर मैंने होप छोड़ दिया था कि यार शायद मैं सिलेक्ट नहीं होंगी, बिकॉज़ मैं वहाँ पे थोड़ा डर गई थी कि जहाँ पे उन्होंने मुझसे वो ATR का पूछा था मैंने नो बोल दिया था, और जब उन्होंने मुझसे अगेन पूछा था कि कोमल इफ़ यू आर नॉट रेडी सो दैट्स ओके, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा डर गई थी कि नहीं। अब तो मैंने होप छोड़ दिया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, फर्स्ट राउंड तो हुआ, कॉल तो है एटलीस्ट। बट या 24 घंटे होने के 2 या 3 घंटे के बाद मुझे कॉल आ गया था, सॉरी मुझे मेल आ गया था इंडिगो से। और फिर मुझे मेल आया और मैंने देखा माय गॉड, मैं इतना ज़्यादा खुश थी ना मैं बता नहीं सकती। सो फिर मुझे मेल आया था 7th ऑफ मार्च में मुझे मेल आया था और मेरा इंटरव्यू था 10th ऑफ मार्च को। मेरे पास बीच में 2 से 3 दिन थे और मुझे उसी के बीच में मुझे तैयारी करनी थी अपनी। और मेरे पास स्कर्ट तो थी, मेरे पास शर्ट वगैरह नहीं थी और मेरे पास शूज़ वगैरह भी थे, बट मुझे परचेज़ करने थे। सो या उनके लिए भी मुझे तैयारी, स्टॉकिंग्स मेरे पास ब्लैक नहीं थी और कुछ 1-2 मेकअप का सामान भी नहीं था, तो वो भी मुझे लाना था। और जो भी इन लोगों ने ज़ेरॉक्स वगैरह के लिए बोला था या जो भी ऑल डॉक्यूमेंट्स थे मेरे, वो भी मुझे रेडी करने थे। इन्हीं 2 से 3 दिन में मुझे अपनी भी तैयारी करनी थी। मैं बहुत डरी भी हुई थी, बहुत ज़्यादा नर्वस। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उन लोगों ने मेल में क्या क्या बोला था। मेल में उन लोगों ने बोला कि आपको क्या वियर करना है। सो उसमें था आपको एक वेल फिटेड आपकी स्कर्ट होनी चाहिए, आपकी शर्ट हाफ स्लीव्स आपको शर्ट वेयर करनी थी, आपकी ब्लैक स्टॉकिंग्स और आपके शूज़, और आप अच्छे से ग्रूम होने चाहिए। और हाँ, सबसे जो मेन चीज़ उसमें लिखी हुई थी कि आप ऑल द टाइम आप मास्क वियर करेंगे, उसके विदाउट मास्क आपकी एंट्री वहाँ पे नहीं थी, और अंदर भी आप मास्क रिमूव नहीं करेंगे। डॉक्यूमेंट्स जो उन लोगों ने कैरी करने के लिए बोला था उसमें आपको जो है आपके पास जो मेल आएगा उसकी आपको जो है प्रिंट आउट निकलवा के वो आपको अपने साथ कैरी करना था। और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और आपका पासपोर्ट की ज़ेरॉक्स और पैन कार्ड और आपका जो है अपडेटेड CV, ये 5 चीज़ें जो है आपको अपने साथ ऐसे डॉक्यूमेंट आपको कैरी करनी थी। और मेरे पास किस टाइप से मेल आया था मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी, सो आप लोग देख सकते हो उसको। एंड दिस इज़ द मेल जो मुझे रिसीव हुआ था, इसमें सब डिटेल्स थी मेंशन। मेरा इंटरव्यू का टाइम था सुबह 9 बजे के स्लॉट में था, तो मुझे 9 बजे तक गुड़गांव जो इंडिगो का ऑफिस है वहाँ पे मेरा इंटरव्यू था। सो मुझे वहाँ पहुँचना था। सो मैं मॉर्निंग 4 बजे उठ गई थी और फिर मैं रेडी हुई और मैं निकल गई थी घर से। 7 में 7:30 में निकल गई थी घर से, और मैं वहाँ पे अराउंड 8:30 पे मैं पहुँच गई थी वहाँ पे। तो वहाँ पे उन लोगों ने मुझे बोला कि यहाँ आपका इंटरव्यू ना, आपका पीछे वाली बिल्डिंग में आपका इंटरव्यू है। फिर मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे भी वो लोग बोले नहीं यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे दूसरे वाली बिल्डिंग में आपका इंटरव्यू है। सो फिर फाइनली ऐसे करते करते मैं जो जहाँ पे था इंटरव्यू वहाँ पे मैं गई, फर्स्ट फ्लोर पे मेरा इंटरव्यू था।
सो मैंने वहाँ पे वो लोग पूरा जो भी कोविड के जो प्रिकॉशंस थे बहुत अच्छे से उन लोगों ने ध्यान रखा हुआ था। आपका टेम्परेचर चेक कर रहे थे, सैनिटाइज़र वहाँ पे रखा हुआ था, मास्क का आपका देख रहे थे आपने वेयर किया या नहीं किया है। सो या मैं गई अंदर, उन लोगों ने टेम्परेचर वगैरह चेक किया, सैनिटाइज़ किया और उसके बाद फिर उन लोगों ने अंदर बोला, मैं अंदर गई। सो अंदर जाने के बाद वहाँ पे एक HR थे। सो मैंने उनको ग्रीट किया और बताया मेरा इंटरव्यू। सो उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया, मैंने वो फॉर्म फिल किया बैठ के, जो भी चीज़ें थी उसमें मेंशन थी वो सब मैंने फिल की। और उसके बाद फिर मैंने वहाँ देखा, ओ गॉड, पहले तो मुझे लग रहा था यार थोड़ी सी गर्ल्स होंगी, बट फिर मैं देख रही हूँ नहीं, अभी कोविड के टाइम भी वहाँ पे 40 to 50 गर्ल्स वहाँ पे आई होंगी 9 बजे के स्लॉट में, जो मेरा स्लॉट था। बाकी किसी का 12 बजे का स्लॉट था, किसी का 2 o'clock का स्लॉट था। सो आती जा रही थी गर्ल्स, बट जो मेरा स्लॉट था वो 9 o'clock का था, तो उसमें भी काफ़ी गर्ल्स थी। सो सब अपना फॉर्म फिल कर रहे थे और फॉर्म फिल करने के बाद मैम ने हमें उस फॉर्म में अपना जो भी चीज़ें थी वो मेंशन करनी थी, अपना फ़ोटो पेस्ट करना था और अपना CV उसमें अटैच करना था आपको। और फिर वो सब करने के बाद जो HR थे वो आपसे फॉर्म कलेक्ट कर रहे थे वहाँ से, और मैम आए, उन्होंने सबको गुड मॉर्निंग बोला और उन्होंने बताया कि या अभी बस कुछ ही टाइम में आप लोगों का इंटरव्यू हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो ऑल द बेस्ट ऑल द लेडीज़। तो यार सब लोग नर्वस भी होंगे, है नो, और सब लोग खुश भी थे। फाइनली आ गया कि टाइम हो गया इंटरव्यू के लिए। मैम आई तो मैम ने बोला कि 5 गर्ल्स का पेयर होगा और 5 गर्ल्स अंदर जाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो वो सर वहाँ पे थे, तो 5-5 मेरा जो थर्ड टर्न में मेरी टर्न थी। सो मेरा नाम बोला फाइनली और फिर हम लोग अंदर गए। सो पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं जब अंदर गई तो हम लोग 5 गर्ल्स अंदर गए थे। सो जैसे मैंने इंटरव्यूज़ में देखा है कि क्या होता है कि आप इंटरव्यूअर्स आप बैठे होते हैं और आप लोगों को जाना होता है, आप लोगों को सामने चेयर रखी होती है, वहाँ पे बैठना होता है, उसमें आपका पूरा ग्रूमिंग आपकी दिखती है कि आप कैसे आपने ग्रूम किया है। पर वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। एक टेबल थी, उसमें 5 चेयर्स रखी हुई थी, 5 चेयर्स, एंड एक जो इंटरव्यू ले रहे थे वो सर थे, उनकी चेयर थी, तो 5 गर्ल्स बैठ गई थी। तो आपने जो भी पहना कुछ में सब कवर हो गया था, सिर्फ आपका इतना जो आपका ऊपर का हिस्सा है वो आपका सिर्फ वहाँ पे दिख रहा था, और आपने मास्क भी वेयर किया था, सो आपका फेस भी नहीं उसमें दिख रहा था। सो उसके बाद उन्होंने अंदर गए, तो पहले तो हम लोग वहाँ से 10 to 15 मिनट अंदर गए और वेट करते हुए पहले तो हम लोग, बिकॉज जो वो सर थे वो फ़ोन पे लगे हुए थे और अपने कुछ लैपटॉप और वाईफाई के बारे में। तो पहले हम लोग 5-15 मिनट एक दूसरे का चेहरा ऐसे देखते रहे कि क्या हो रहा है ये। फिर उसके बाद उन्होंने फ़ोन रखा और फ़ोन रखने के बाद ठीक है, सॉरी गर्ल्स, ये सब। बट मुझे वो थोड़ा अनप्रोफेशनल लगा, बिकॉज़ कैबिन क्रू के इंटरव्यूज़ में तो ऐसा नहीं होता, मैंने नहीं सुना है, बट या ठीक है, इट्स ओके। फिर उन्होंने हम लोग बैठे, तो उन्होंने हम लोगों से सिर्फ कुछ नहीं पूछा, सबसे सिर्फ किसी का नाम भी नहीं पूछा कि एक एक करके नाम नहीं, कुछ भी नहीं पूछा। और इवन उन्होंने नॉर्मल इंट्रो तक नहीं पूछा हमसे। उन्होंने सिर्फ एक क्वेश्चन किया सब गर्ल से, किसी से अलग अलग कोई क्वेश्चंस नहीं किया उन्होंने। एक क्वेश्चन से उन्होंने बोला ओके कि क्वेश्चन था हमारा कि आप लोगों ने इस पेंडेमिक के टाइम पे सोशल मीडिया का कैसे यूज़ किया है, और आपकी लाइफ बिफोर पेंडेमिक एंड आफ्टर पेंडेमिक, हाउ डिड यू स्पेंड योर लाइफ, राइट। सो उन्होंने ये क्वेश्चन किया, और जो हमने प्रिपेयर करके गई थी ATR के बारे में, इंडिगो के बारे में और चीज़ों के बारे में, तो कुछ भी नहीं था। मतलब इवन मेरा इंट्रो तक नहीं पूछा, बस ये क्वेश्चन किया और उन्होंने बोला कि आप सबको इसका आंसर करें। सो मैं सेकंड वाली चेयर पे बैठी हुई थी, मेरे से पहले एक लड़की थी। सो पहले उसने आंसर किया, आफ्टर दैट मैंने आंसर किया, उसके बाद फिर जो गर्ल्स उन्होंने आंसर किया। सो उनमें 5 गर्ल्स में जो 2 गर्ल्स थी, उनमें से एक गर्ल्स तो इंडिगो की ही एक्स कैबिन क्रू रह चुकी थी, 1 साल का एक्सपीरियंस उनको था। और जो दूसरी गर्ल थी वो जेट एयरवेज़ में
5 years एज अ कैबिन क्रू वो काम कर चुकी थी। सो या जो जेट एयरवेज की कैबिन क्रू, एक्स कैबिन क्रू थी, ओ माय गॉड, उसकी जो कम्युनिकेशन थी, इंग्लिश थी, जो फ्लुएंसी थी, मतलब मेरे तो होश उड़ गए थे भाई सुन के कि ये क्या हो रहा है। इतना अच्छे से उन्होंने आंसर किया, ऐसा नहीं है, हम लोगों ने भी आंसर किया था बहुत अच्छे से, बट उसका जो आंसर था मैं समझ गई थी भाई ये तो सिलेक्ट हो गई, शी विल बी सिलेक्टेड। सो या फिर सबने आंसर किया, और आंसर सुनने के बाद एक मेरे बाद जो जेट एयरवेज की जो कैबिन, एक्स कैबिन क्रू थी, उसके बाद जिस गर्ल ने, जो गर्ल आंसर कर रही थी, वो थोड़ा ना मतलब बहुत स्लो आंसर कर रही थी, अच्छा, वो स्लो। तो जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने उनको रोक दिया, उसको गर्ल को, कि ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टॉप। तो ना बहुत और लगा मुझे, बट यार ठीक है। उसके बाद हमारा इंटरव्यू हो गया, उन्होंने सबका लिखे, ओके ठीक है, थैंक यू सो मच गर्ल फॉर योर टाइम, और बस हम लोग बाहर आ गए। और उसके बाद मेरे को वहाँ पे पता चल गया था यार मैं नहीं सिलेक्ट होने वाली हूँ, क्योंकि पहली बात तो आप जो प्रिपेयर करके गए उसमें से कुछ भी नहीं आया। ये तो चलो ठीक है, ये बात तो सही है कि आप पता नहीं होता कि आपसे क्या वहाँ पे पूछ लेंगे वो लोग, राइट। बट उन लोगों ने नॉर्मल इंट्रो भी नहीं पूछा हमारा, तो मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया यार, एटलीस्ट इंट्रो तो पूछ लेते, बट नहीं पूछा उन्होंने, सिर्फ एक ही चीज़ का आंसर उन्होंने पूछा। और उसके बाद फिर उन्होंने हम लोग बाहर आ गए, हम लोग बाहर आके वेट कर रहे थे सब लोग, बट मुझे उस एक लड़के का पता था कि ये तो सिलेक्ट हो गई पक्का, और मेरा मन कर रहा था कि यार चलो मैं तो चली जाती हूँ, बट ऐसा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता था मैं नहीं सिलेक्ट होने वाली हूँ इस राउंड में। बट फिर भी हम लोगों को, मुझे वेट तो करना ही था। उसके बाद फिर हमारा नाम बोला, हम लोगों को बुलाया, और उसमें सिर्फ वही एक लड़की सिलेक्ट हुई। इसके अलावा जो इंडिगो की एक्स कैबिन क्रू थी वो तक उसको तक सिलेक्ट नहीं किया उन लोगों ने। तो हम लोगों को बुलाया अंदर, नाम ने, उन्होंने बता दिया कि इस बार आप लोग, वी आर नॉट एबल टू सिलेक्ट यू, बस ये सब। फिर वो हमने ओके ठीक है, दैट्स ओके मैम, और फिर मैं बाहर आ गई। बट हाँ, सबसे मेन चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ गाइस कि अगर आप कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, सो ठीक है, आप जिस एयरलाइन के लिए जा रहे हो आप उसके बारे में पढ़ लो, या जिस एयरक्राफ्ट के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके बारे में पढ़ लो। बाकी तो आप लोगों को इंटरव्यू वगैरह, बाकी उससे ज़्यादा आप अपने माइंड को प्रिपेयर करके जाओ कि वहाँ पे आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं वो। और जो हमसे पूछा था उसका आंसर सबने अच्छा किया था, सब लोगों की कम्युनिकेशन अच्छी थी। बट उन्होंने, मतलब मैंने जो देखा, उन्होंने जो जिस बेसिस पे सिलेक्ट किया वो था कॉन्फिडेंस, आपने कैसे आंसर किया है, आप कैसे उनको ग्रीट कर रहे हो, सिर्फ इस बेसिस पे उन्होंने जो है सिलेक्शन किया है। और अभी जो राउंड होते, पहले क्या होता था कैबिन क्रू में, फर्स्ट आपका इंट्रो राउंड होता था, सेकंड आपका BMI राउंड हो जाता था, थर्ड आपका फिर GD राउंड होता था, फोर्थ आपका फिर जो आपके इंडिगो के जो बहुत सीनियर HR वगैरह है वो आपका इंटरव्यू लेते थे। सो पहले 4 to 5 और आपका 5th आपका मेडिकल राउंड होता था। बट अभी क्या हो रहा है, अभी इतने राउंड्स नहीं हो रहे हैं। फर्स्ट मेरा तो देखो, फर्स्ट मेरा टेलीफोनिक राउंड हुआ, सेकंड मेरा फिजिकल राउंड हुआ, और मैं उसमें सिलेक्ट नहीं हुई। बट अगर मैं सिलेक्ट हो जाती तो उसके बाद मेरा कुछ भी नहीं था उसमें। GD राउंड नहीं हो रहा है अभी, थर्ड राउंड जो आपका हो रहा है वो डायरेक्ट मेडिकल राउंड के लिए वो लोग भेज रहे हैं। आई मीन ऑब्वियसली आपका BMI तो वो लोग चेक करेंगे ही करेंगे, अगर वो आपका ठीक है तो फिर आपको डायरेक्ट मेडिकल राउंड के लिए भेजेंगे, सेम डे आपको मेडिकल राउंड के लिए भेज रहे हैं वो लोग। बिकॉज जो जेट एयरवेज की कैबिन क्रू थी, जब मैं नीचे आई थी अपना इंटरव्यू देके, सो मैंने देखा वो भी नीचे आई, सो मैंने उनसे बात की कि आप तो सिलेक्ट हो गए हो, सो आप नीचे क्यों आए। तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ उनको मेडिकल राउंड के लिए भेजा है। मैंने कहा वाह इतना जल्दी की, कहा कि ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि ये आपका फर्स्ट इंटरव्यू था इंडिगो के लिए। मैंने कहा येस। मेरे को कहती ओके जस्ट चिल, मैंने बहुत इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो ये तो फर्स्ट ही था आपका, तो सो नो वरीज, और आप ट्राई करना। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं तो प्रिपेयर होके आई थी कि हाँ ठीक है होगा, ठीक है, अदरवाइज नो वरी। बट हाँ, मैं जितना मैं तैयारी करके गई थी तो मेरे को लग रहा था कि यार मैं सिलेक्ट हो ही जाऊँगी, बट नहीं हुई यार, ठीक है। तो गाइज़ एक चीज़ अच्छी हो रही है कि जब आप वहाँ पे आंसर कर रहे हो तो आपके फेस के एक्सप्रेशन लोगों को पता नहीं चल रहा है कि आप नर्वस हो या आप कैसे आंसर कर रहे हो। बट हाँ, फिर भी वो आपका कॉन्फिडेंस आपका चेक कर ले रहे हैं।
और दूसरी चीज़ आपका जीडी राउंड नहीं हो रहा है, सबसे मेन चीज़ आपका ग्रुप डिस्कशन राउंड नहीं हो, जो सबसे टफ होता है। सो यार ये 2 चीज़ें अच्छी हो रही हैं, बाकी और बहुत जल्दी सिलेक्शंस हो रहे हैं, मतलब एक दिन में सब राउंड आपके कंप्लीट हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं, तो और क्या चाहिए आप लोगों को। सो यार अगर और किसी ने भी इंडिगो के कैबिन क्रू के लिए अप्लाई किया हुआ है, सो विश यू गुड लक, और जाइए माइंड को प्रिपेयर करके जाना बस वहाँ पे। और मैं एक चीज़ में आप लोगों को और बताती हूँ कि बोलते हैं कि कैबिन क्रू के जो इंटरव्यूज़ होते हैं, सो उसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से ग्रूम होके जाना है, आपको अपना जो आप पहन के जा रहे हो उसका बहुत ज़्यादा, आपकी यूनिफॉर्म का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, मतलब आपके ड्रेस कोड का। बट जो जेट एयरवेज की जो एक्स कैबिन क्रू थी, मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ उसने क्या वेयर किया होता है। उसने स्कर्ट वेयर की हुई थी, वाइट एंड ब्लैक कलर की चेक में स्कर्ट थी, और ऊपर से उसने ग्रीन कलर का फुल स्लीव्स का उसने लाइक शर्ट में टॉप टाइप कुछ उसने पहना हुआ था, और उसने चूड़ा वेयर किया हुआ था बिकॉज शी इज़ मैरिड, और उसने मेहंदी लगाई हुई थी। उसके नेल आर्ट जो है वो मतलब जैसे हम लोग नॉर्मल ऐसी नेल पेंट्स या लाइट कलर की या रेड कलर की नेल पेंट्स लगाते हैं, बट उसके जो नेल आर्ट से वो उस पर कुछ आर्ट डिज़ाइन था उस पर, और उसने उसके हेयर्स, उसके आई थिंक इतने हेयर्स थे, और उसने बन भी नहीं बनाया था, उसने चोटी बनाई हुई थी और बस, और उसने एक पर्स वेयर किया हुआ था। सो देखो कि मतलब हम लोग इतना रेडी होके जा रहे हैं, तो जब मैंने उसको देखा कि यार फिर तो मतलब आप क्या वेयर करके जा रहे हैं, इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि जो वो लड़की, उस लड़की ने जो वेयर किया हुआ था, तो अगर ग्रूमिंग की बात हम देखें तो वो तो सिलेक्ट होनी ही नहीं चाहिए थी। बट अगर उसका कॉन्फिडेंस, उसकी इंग्लिश, उसकी नॉलेज अगर देखें तो यार मतलब सच में मैं तो तभी मैं बोल रही हूँ, जैसा कि मेरे को पता चल गया था ये सिलेक्ट हो गई लड़की। बट हाँ, मैं स्पेशली उस लड़की के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं, कि कोई भी अगर फिर तो ऐसे मतलब मान लो मैं भी कुछ भी वेयर करके मैं चली जाऊँ और मैं जाके अच्छे से आंसर दूँ, तो फिर तो मुझे भी सिलेक्ट कर लेना चाहिए। फिर ऐसा क्यों बोला जाता है कि नहीं, अगर आप वो आपको इतना सा आपका देख लेते हैं कि आपने अगर उन लोगों ने अगर हाफ स्लीव शर्ट पहनने के लिए बोला, आप फुल पहन के जा रहे हैं, तो वो लोग मना कर देते हैं या और भी चीज़ें, फिर ऐसा, फिर ये तो गलत है ना। तो दैट्स इट, ये मेरा इंटरव्यू था, इंडिगो का इंटरव्यू एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई नो मैंने पता नहीं मैं कितने टाइम के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई थी। पहली बात तो मेरा फ़ोन टूट गया था इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। अभी मैंने नया फ़ोन परचेज़ किया है, तो अभी आई ट्राई कि मैं वीडियोस शूट करूं, बट ये तो मेरे को करनी ही थी, इसीलिए मैंने बहुत टाइम नहीं लगाया। मेरा कल इंटरव्यू था, कल 10 मार्च थी, आज 11 मार्च है, और होप सो मैं ये वीडियो आज ही अपलोड कर दूँ ताकि आप सब लोग देख पाएँ। और सो या विश यू ऑल गुड लक गाइस, जाइए इंटरव्यू दीजिए और सिलेक्ट हो जाइए ओके ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, और स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, and yeah, stay safe, stay home. Okay, bye bye.